वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो बेटा अज आप एक्सरसाइज 10.4 एक्सरसाइज करांगे। सो दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द कंपाउंड इंटरस्ट। सो आप कंपाउंड इंटरस्ट की गल कर रहे हैं। सो कंपाउंड इंटरस्ट देखो आप एक एनुअली कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड करते हैं, एक आप हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड करते हैं। देखो फार्मूले की है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पिछली वीडियो में कन्फ्यूजन हो रही है। सो एक्सरसाइज 10.3 नहीं करनी, 10.4 जी कर रहे हैं। हाफ ईयर में देखो जो आप एनुअली कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड करना है, एनुअली कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड करेंगे। कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड करते हैं जहाँ आप अमाउंट फाइंड करते हैं। जो एनुअली आप कंपाउंड फाइंड करना है ना, उस टाइम देखो अमाउंट का इक्वल होती है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज द सम, इन सम भी बोलते हैं प्रिंसिपल भी बोलते हैं। दिस इज 1 प्लस आर ओवर 100 एन इज टाइम, वेयर एन इज टाइम इन द ईयर्स। एन जो की होगा, एन जो टाइम है दिस इज इन आवर्स इन ईयर्स, ईयर्स के टाइम होएगा। जो आर है अपने को दैट इज द रेट ऑफ इंटरस्ट, आर जो रेट ऑफ इंटरस्ट है। पी इज द प्रिंसिपल आ, प्रिंसिपल आप इन सम भी बोलते हैं तो इन आप प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपने को सो बेटे ये आप जो एनुअली फाइंड करना है, एनुअली फाइंड द कंपाउंड इंटरस्ट एनुअली, उस टाइम से जो आप ये फार्मूला जो यूज़ करना है, ये अमाउंट आप डायरैक्टली अमाउंट फाइंड कर ली कि कितनी अमाउंट जी अपने को होगी। सो इस तरह आप डायरैक्टली जी अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। सो बट बेटा जो अपने को ये आप कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड किया वा, कंपाउंड इंटरस्ट जो वा एनुअली कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड कर रहे हैं। बट जो बेटा एक केस होंगे हाफ ईयरली, कि आप हाफ ईयरली जो वा कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड करते हैं। जो आप हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड करना है, उस टाइम देखो की करना है, आप उस टाइम से फार्मूला चेंज हो जाता है। उस टाइम से फार्मूला की आएगा, ये फार्मूला अपने को जो आप हाफ ईयरली फाइंड, इन्होंने है कि हाफ ईयरली फाइंड करो, हाफ ईयरली फाइंड करो कि कंपाउंड इंटरस्ट। सो देन टाइम जो है ना अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस बेटा इतने आर का की हो जाना, उस टाइम से आर का हाफ हो जाना, रेट ऑफ इंटरस्ट आर का की हो जाना वा हाफ हो जाना वा। सो इतने क्या आएगा अपने को आर बाय 2 आएगा, आर ओवर 2 और जो 100 का आप लगाने होगी तो टाइम जो की हो जाना वा 2 टाइम्स हो जाना वा, एन जो 2 टाइम्स हो जाना। ठीक है, हम 2 ना मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, यही फार्मूला वा सारे सम्स जो इस फार्मूले को कट करेंगे तो एक फार्मूला जो इंडेक्स। ठीक है, ये पी कंसैप्ट जो समझने की कोशिश करनी है। एन हमेशा ईयर्स के होएगा, आर इज द रेट ऑफ इंटरस्ट, तो पी जो अपने को प्रिंसिपल है, पी इज द सम और पी इज प्रिंसिपल है अपने को। सो बेटा ये एक्सरसाइज के ज़्यादा अपने को आप प्रिंसिपल फाइंड करांगे, पहले एक्सरसाइज से आप अमाउंट फाइंड करते हाँ, सिंपल इंटरस्ट फाइंड करते, बट ये की आ आप प्रिंसिपल फाइंड करांगे या आप आर फाइंड करांगे या आप एन फाइंड करांगे। सो आप देखते हैं कि भी आप एन के पी जो वैल्यूज जो फाइंड करनी। सो ये फार्मूले आ, ये फार्मूले समझने की कोशिश करो। कि स्टेटमेंट में पहले चंगी तरह समझ लेना वा कि स्टेटमेंट के हाफ नहीं बोल रहा वा कि या हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरस्ट की गल हो रही है कि फिर एनुअली हो रही है। ठीक है, ये तुम ध्यान नाल देखना है बेटा। देखो पहले सम की है वट विल द सम। सो स्टेटमेंट जी मैं ऐसे रीड करवा रही हूँ इस तरह ही, वट सम विल बिकम। दसो कि सम कितना बनेगा, सम मीनस प्रिंसिपल, सम कितना बनेगा, वट सम विल बिकम रुपीज दिस इन 2 ईयर्स। देखो बेटा सम फाइंड करना, सम का मतलब प्रिंसिपल आप पी फाइंड करना, इट मीनस ये अपने को होएगी, ये अपने को अमाउंट होएगी, ये वाली अमाउंट जी है इन द 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का टाइम दिता हुआ वा, रेट ऑफ इंटरस्ट इज 10 एंड कंपाउंड इंटरस्ट जो वा एनुअली कंपाउंडड एनुअली, कि जोड़ा वा एनुअली अमाउंट जी एनुअली कंपाउंड हो रही है। तो दसो भी अपने को फाइंड करो कि वट विल बी द सम फाइंड करना, सम इज द प्रिंसिपल। सो फर्स्ट सम देखते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल। स्टेटमेंट में लिख रही हूँ व्हाट सम
will become rupees 2 years if the rate of interest is 10% rate of interest ਤੇ compounded annually compound ਹੋ ਰਿਹਾ annually ठीक है। तो annually compound हो गए फिर तुम लिखना फार्मूला दस्या कि फार्मूला की लिखना देखो अपने को सब कुछ दिता है दैट इज सम ऑफ प्रिंसिपल मतलब सम फाइंड करना अपना एनुअली आर अपने को 10% दिता वा ठीक है। जो एन इज द टाइम इज 2 years दिता वा टाइम 2 years दिता वा सो दैट इज द अमाउंट अपने को अमाउंट है ठीक है। ये अपने को फार्मूला देखो बस फार्मूला करना है अपन फार्मूला दो फार्मूले आ दो फार्मूले में एक फार्मूला लगेगा फार्मूला जो फस्ट फार्मूला लगेगा क्योंकि अपने को फस्ट फार्मूले ही वो जो कंपाउंड एनुअली जो कंपाउंड हो रहा है तो ए प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n और पावर n आ रही है अमाउंट के लिए व्हाट इज द अमाउंट इज 60 and 50 एन आ रहा है अपने को प्रिंसिपल नहीं देता है प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको 1 + r is 10/100 देखो ना आ रहा टाइम इज 2 सो ये जो तुम कैंसल कर दो पहला सो इजी हो जाएगा बाद में ठीक है ना आ गया 10 एलसीएम आ गया 10 प्लस कितना आ गया 1 की पावर 2 सो ये अपने को कितना आ गया है ना 11 ओवर क्या आ गया 10 की पावर 2 ये आ रहा अपने को 11 10 की पावर 2 सो देखो बेटा वो पावर कितनी हुई उन्होंने दो बार लिखांगे उन्होंने 11/10 प्रिंसिपल फाइंड करना है पी फाइंड करते हैं आप पी जी है इतने रहन दो ये इधर जाके की हो जाएगा मल्टीप्लाई ये भी की हो जाएगा मल्टीप्लाई इधर जाके थले 11 की होंगे डिवाइड होंगे सो हम तुम कटिंग करोगे 5 के टेबल से 11 टेबल से कटिंग हो रही है सो जो कटिंग होएगी अपने को दोवें कटिंग हो रही है ठीक है। पहले कटिंग करेंगे 11 ना सो व्हाट विल द 5 आ जाएगा फिर 11 से कटिंग की थी अपने को 50 आ जाएगा सो 50 तो 50 मल्टीप्लाई 10 किया फिर 10 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 सो व्हाट विल बी द आंसर सो आंसर कितना आ जाएगा अपने को 5000 जो प्रिंसिपल आ जाएगा सो दिस इज द आंसर सो ये अपने को की होएगा आंसर है सो ये आप सम इस तरह करेंगे सो दिस इज द वे टू सॉल्व द सम सो इस देखो बेटा सम नंबर 2 जो तुम खुद कर लोगे दैट इज वो हाफ ईयरली करना वा बट हाफ ईयरली मैं 2 सम नहीं करवाऊँगी मैं 3rd सम करवा रही हाँ क्योंकि 3rd सम के फ्रैक्शन दिता हुआ वा तो फ्रैक्शन जो वो मैं तुम्हें खुद सॉल्व करके देनी एक बार फिर तुम उपर वाला सम जो कर सकते हो दैट इज द 2nd सम सो दिस सम इज द 3rd सो नाउ आई विल डू द 3rd सम सो 3rd सम जो मैं वो कराँगी ठीक है। बेटा सम नंबर 3rd देखते हैं सम नंबर 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ देखो अपने कोल कंपाउंडेड हाफ ईयर दस्या होया दैट इज द मेन थिंग हाफ ईयरली जो कंपाउंड हो रहा वा बाकी सब कुछ टाइम दिता होया वा टाइम जो 1.5 साल दिता होया वा रेट ऑफ इंटरस्ट दिता है हाफ ईयरली पता होया कि दो भी हाफ ईयरली करना है फार्मूला चेंज हो जाता है इतने 2n आ जाता वा तो ये रेट का जोड़ा वा वह रेट का आप हाफ करना है रेट का हाफ हम देखो रेट ये अपने को रेट की बन रहा फ्रैक्शन सॉल्व कर लो 25/2 आ रहा वा बट यदा आप करना है हाफ करके लाना ना इतने हाफ करके लगावे इतने r/2 जूगा ठीक है r/2 तुम लगा दो इतने हाफ करके
जे तुम इदा लगाना इतने आर वैल्यू फिल कर दो, अच्छा 2 की वैल्यू फिल कर दो, ठीक है। थले ट्रू वैल्यू को पता हाफ होना वह। हम देखो ए कि अपने को ए अपने को ऐसे है प्रिंसिपल इदा रह गया 1 प्लस आर ओवर 2 25/2, ठीक है। 25/2 आर तो वो आ गया, ठीक है। 25/2 तो वो थले की एक 2 लगा है ना, आर का हाफ करना ना आप, मतलब वह हाफ करना आप, यदा हाफ जो करा आप तो की आएगा अपने को r/2 फाइंड करना ना, तो यदा जो हाफ किया देखो की आएगा अपने को 25/2 ये जाके अपने को आ जाएगा 25/4 मीनस अपने को की आ रहा है 25/4 आ गया, ठीक है। r/2 जितना r/2 ही फाइंड करेंगे आप, r/2 की आ गया वा 25/4। सो बेटा हम आप इतने फिल कर लेंगे, इतने r/2 फाइंड कर लिया, डैट इज द 24। दोबारा देख नहीं पता चलिया, दोबारा कर लेते हैं। देखो इतने अपने को r/2 चाहिए वा, बट इतने आ रहा है अपने को आर अपने को 25/2 आ गया, आपको चाहिए r/2 होएगा तो डायरेक्ट इतने r/2 लगा लेंगे ना, फिर रहने देंगे फिर डायरेक्ट r/2 लगाएंगे। हम देखो यदा r/2 कितना आएगा, यदा हाफ कर दो दैट इज 25/4% आएगा, 25/4% आएगा। सो आप इतने लगा सकते हैं 25/4, ठीक है। तो ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम कितना एन कितना है, और एन इज 1 कितना, ठीक है। ये कितना आ गया 3/2 आ गया, तो 3/2 फिल कर दो, तो 3/2 फिल कर दो, वो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा ऊपर 3 आएगा अपने को। सो ये कितना आ गया ए ना आ रहा है 25/4 जा 100। सो अपने को 1 प्लस 1 ओवर कितना आ रहा है 16 पूरी पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है, ठीक है। ये तुम पता चल गया होगा। ये मैं रेस कर रही हूँ साइड वाला, ठीक है। साइड वाला रेस करके ये तुम पॉइंट देख लोगे है ना, जब मैं ऊपर लिख देनी इतने r/2 कितना है, ये ए इतना r/2 कितना अपने को दैट इज 25, ठीक है। वो मैं अगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये देखो कितना बन रहा अपने को 16 एलसीएम आ रहा है, 16 + 1 की पावर 3, 17 ओवर कितना आ गया 16, 17 ओवर 16 की पावर कितनी आ रही है 3। सो बेटा ये आ गया अपने को 17 ओवर 16 की पावर 3 आ रही है, ठीक है। हम सम मैं रेज नहीं करना, सो आप पिक खिंच लेनी है यदि, हाँ हम रेज कर रही है, मैं ये रेज कर रही हूँ, ठीक है। इधर वाला 4913 वो देखो कि अपने को 17 ओवर 16 की पावर 3 है। आप पी कट रही है, इन्हों 3 टाइम्स लिख लो, लिख लिया। हम देखो भी करेंगे ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 16 में, ये हर जगह डिवाइड होएगा। सो व्हाट इतने भी आएगा अपने को पी उधर आ जाएगा, बाकी इधर, ठीक है। डिवाइड तो मल्टीप्लाई होगी। हम कटिंग करेंगे आप बेटा, कटिंग करके, ठीक है। जो कटिंग करेंगे ना, कटिंग करके आंसर जोड़ा वा वो आएगा। सो इन जो सैम ने कटिंग की साढ़े को आएगा 289, ठीक है। कटिंग हो जाती है, फिर इन्होंने कटिंग की 70 आएगा, फिर 70 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 16 × 16 करोगे तो आंसर वाला कितना आएगा। सो 3 अपने को 466 आएगी, ठीक है। ये आंसर होएगा। सो दिस इज द आंसर, तो इस तरह आंसर आएगा। देखो शायद तो कटिंग नहीं देखी क्योंकि कैमरा शो नहीं हो रही उस टाइम पे। 17 आप कटिंग करके पी की वैल्यू जी अपने को आ रही है, तो
हाँ जी बेटा सम नंबर 5th देखते हैं। सम नंबर 5th विच एट द वट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरस्ट पर एनम विल रुपीज़ दिस अमाउंट टू दिस। दसो कि किन्ना रेट ऑफ इंटरस्ट लगे, किन्ना रेट जिहड़ा वा आपां किन्ने परसेंट रेट जिहड़ा वा दईए जां लगाईए कि जिहड़ी अपनी अमाउंट है 3200 तो किन्ने हो जे 3872 रुपीज़ हो जे। जिहड़ा प्रिंसीपल आ 3200 तो 3872 हो जे। ठीक है, तो ये आप फाइंड करना वा। देखो बेटा हुण अपने कोल हमेशा की आ कि ये छोटी ये थोड़ी आ ना, ये प्रिंसीपल नूं ही आपां प्रिंसीपल तो बाद जो कोई नूं रेट वगैरह लगा के जो अपने को इंटरस्ट ऐड करके तो प्रिंसीपल मिलता होंदा वा लास्ट ते। ठीक है, मतलब जी ज़्यादा अमाउंट आ वो हमेशा ये होएगी, इट मीनस ये अपने को की होएगा प्रिंसीपल है। इन्नी अमाउंट जी उन्होंने की लग रहा वा तो दसो कहता कितना रेट किन्ने परसेंट रेट लगाइए 7200 रुपीज़ में 200 कि की बन जाए 3872 रुपीज़ जी अपने को हो जाए इन 2 सालों में कितना रेट ऑफ इंटरस्ट जो लगाया जाए। सो बेटा आप इतने की फाइंड करांगे तो आप एन फाइंड करना वा। सो आपको पता इतने कंपाउंड एनुअली बोलिया उन्होंने। ठीक है, लिखा नहीं कंपाउंड पर एनम। ठीक है, मतलब हाफ ईयरली की गल नहीं की, इट मीनस आप कंपाउंड एनुअली फाइंड करांगे। तो फार्मूला लगा लिया है मैं अमाउंट की वैल्यू फिल की है प्रिंसीपल की वैल्यू आर की वैल्यू फिल करो दैट इज आर अपने दिता है आर की वैल्यू एंड इज द 2 ईयर्स। सो बेटा इनू इधर ले आओ 1 प्लस आर ओवर 100 आ गया है पावर कितनी है 2। सो बेटा इस तरह जो आप आर इतने हम आप आर फाइंड करना है आपको पता कि यदि पावर इन्हें पहले कटिंग कर लेंगे आप। ठीक है, यदि कटिंग कर लो की बन गया वा तो कटिंग करके ना की होएगा यदि पावर देखा आप कि ये पावर 2 आ गई ना ऊपर, इट मीनस जो पावर 2 आ गई आपको पता वा पहला पढ़िया सी उदों पावर्स वाले चैप्टर के पावर सेम हो तो बेस भी की हो जाते हैं जिवें इदा ही अपने को इतने एन की पावर 3 और 5 की पावर 3 अदा आप पहला पढ़िया है आपको पता जो पावर सेम हो गई ऊपर आ गया तो बेस भी हो जाएगी इक्वल हो जाएगी तो एन के नाल आएगा 5 आ जाएगा। सो इस तरह इतने केस बनना वा इतने पावर्स आप सेम करवानी है 2 उपर यदि पावर भी आप 2 करवानी है। सो पहले आप कटिंग कर लिए कटिंग करके देखिए कितना आंसर आ रहा वा। सो जो कटिंग कर लाँगे आपको पता लग जाएगा आंसर कितना आ रहा। ये कटिंग करो कटिंग जो तुम करोगे मेरे ख्याल में यदा आंसर सो फिर मैं साइड पर कटिंग कर देंगे टाइम लग जाएगा 2 से कटिंग कर लेंगे पहला चलो हम कटिंग तो करनी पैनी मैंने 1 6 1600 आ जाएगा 1 9 3 6 800 आ जाएगा मेरी कटिंग करके पूरे टेबल से कटिंग कर रही मैं 400 नहीं 4 8 4 ठीक है फिर कटिंग कर दो 200 आएगा देखिएगा 2 4 2 200 एक फिर 100 आ जाएगा कटिंग करके थी कितना आएगा 121 और कटिंग नहीं हो रही थी। सो इट मीनस इन सारी कटिंग करके इतने 121 आ गया वा फिर अपने को कितना आ गया वा 100। सो ये आप देखो 121 ओवर 100 और मैं दसिया कि अब पावर सेम कर ली ठीक है पावर सेम कर ली पावर उपर वाली पावर सेम कर ली तो पावर सेम कर लिया बेस इक्वल हो जाएंगे आप आर की वैल्यू जी फाइंड कर सकते हैं। सो ये कटिंग जी है ना मैं साइड वाली कटिंग ये एक खिंचती हाँ तो एंड वाला स्टैप भी एंड वाला स्टैप नज़र नहीं आ रहा होना। हाँ जी हम एंड वाले स्टैप नज़र आएंगे। हाँ जी ठीक है ये मैं तुम पिक मैं खिंच के तुम ये पा दूँगी नाल ही ठीक है। ये मैं रेज कर रही साइड वाला तो देखो ये आ रहा है अपने को ये पावर ये बनता पे अपने को 11 मल्टीप्लाई 11 10 मल्टीप्लाई 10
ये बन गया 10/2 इन्ना आ रहा है ना। हुण देखो बेस पावर सेम हो गया, बेस इक्वल हो गया, ठीक है। 1+r/100 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अगे तुम जो फॉलो कर सकते हो, देखो कि करना, ये 1 उधर लै जाओ, ये आ जाएगा 1/10। तुहानूं शायद मे भी नज़र ना आ रहा हो, नज़र नहीं आ रहा, चलो मैं ये रेस कर रही हूँ, इधर वाला भी ऊपर रेस कर रही हूँ, स्टेटमेंट को भी रेस कर रही हूँ। फिफ्थ सम ही देखो 10/, इधर 1 चल जाएगा, ठीक है। ये आ रहा अपने को एलसीएम वैल्यू में सॉल्व कर दो, ये आएगा 10, 11 - 10, ठीक है। ये आ रहा 1/, की आ गया 10, 1/10। आर फाइंड करना, इन्हें उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कैंसिल होगी पटपटी का आर अपने को 10 आ जाएगा। सो आर अपने को 10 आ रहा वा। इस तरह तुम इन्हें सॉल्व कर सकते हो सम नूं, ठीक है। तुहानूं प्रॉब्लम आएगी सम दे विच, मैं फिर मैं पिक खिच के तुहानूं भेज रही हाँ कि शायद तुहानूं मे भी तुहानूं मतलब चंगी तरह हाँ जी बेटा, ਇਹਦਾ ਸਮ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਸਟ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ। ਫਿਫਥ ਸਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਫੋਰਥ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਟ ਦਾ ਵਟ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਬੀ ਦਿਸ, ਇਹ ਸਮ ਮੈਂ ਕਰਵਾ 6 ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, 6 ਸਮ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਆ, 6 ਸਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਨੰਬਰ 10 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, तो पहले 11 सम करने, 10 सम नूं कट के, 10 नूं कट के फस्ट 11 सम जिहड़े करने। सो दिस इज़ योर होमवर्क। सो कंप्लीट करो अपनी ये एक्सरसाइज। सो जो कंप्लीट कर लोगे तो मैनूं मेरे पर्सनल नंबर तुसीं सेंड करनी है। सो जे तुहानूं किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन कमेंट मी। सो तुसीं मैनूं कमेंट करके दस सकदे हो कि मैडम हियर इज़ द प्रॉब्लम, तो पिक्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ।